मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी को दबाएं और नई वीडियो का मैसेज पाएं। रामायण की भव्य जो माला, हनुमत उसका रत्न निराला, निश्चय पूर्वक अलख जगाओ। जय 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 बजरंग ध्यान। जय सिया राम। तो सुनिए, श्री रामचरितमानस के एकादश भाव का प्रसंग। ये श्री रामचरितमानस आपकी जिज्ञासा के ऊपर है, आपके भाव के ऊपर है। आपके भाव सुंदर हैं, आप भागवान हैं। जिसके भाव भगवान में लगे हुए हैं वो ही भागवान बन जाता है। अगर किसी के भाग में कुछ नहीं है तो भाव से भगवान का भजन किया जाए, भगवान की कथा सुनी जाए, भगवान के दर्शन किए जाए तो उसका भाग जो है प्रबल हो जाता है, भाग बन जाता है भाव से। तो भाव और भाग यानी भाव सही है तो भाग भी सही हो जाएगा। भगवान की चर्चा सुनने से कोई भी ग्रह आपके प्रतिकूल चल रहा है तो वो ग्रह आपके अनुकूल बन जाएगा। राहु केतु शनि मंगल कुछ भी हो, भगवान के गुणानुवाद करने से वे ग्रह भी आपको सुगम हो जाएंगे। क्योंकि भगवान की कथा ही ऐसी है, राम कथा ही ऐसी है, और जिसके भाग में है वही भाव से सुन सकता है। जिसके भाग्य में नहीं है वो रामचरित सुन भी नहीं सकता। रामचरित जे सुनत अघाही और रस विशेष जानो तो नहीं। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि जो रामचरित राम कथा एक बार सुन ली, आपका बार बार सुने। ऐसे जिसके भाव है उन्हें कुछ भी रस का पता नहीं है। बहुत रस है, बार बार जितनी सुनोगे उतना आपको रस पैदा होगा। जैसे बार बार गन्ना को उसी चरखी में लगाने से बार बार रस निकलता है, इसी तरह से रामचरितमानस में से पुनः पुनः रस निकलता जाता है और पुनः पुनः भाव उत्पन्न होते जाते हैं। तो देखिए, भगवान राम लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के साथ में और जनकपुरी में बैठे हुए हैं और देख रहे हैं, और गुरु से कहने में सच्चा रहे हैं, पर कहना तो जरूरी है। कि क्या कहते हैं, राजा उनकी बड़ाई कर रहा है, उनकी सराहना कर रहा है राजा जनक कि मेरे बड़े भाग हैं। तब राजा जनक विश्वामित्र जी को देख करके क्या कह रहे हैं, सुनो। मुनि तब चरण देखे कह रावू, कहीं ना सकूं कछु निज पुण्य प्रभावू। राजा कह रहे हैं, हे मुनिराज, आपके चरण कमल देख करके मैं मेरे पुण्यों के प्रभाव बखान नहीं कर सकता। बड़ा आनंद हो रहा है। सुंदर श्याम गौर दुई भ्राता और आनंद के आनंद दाता। जो श्यामल गौर या जोड़ी देख करके आनंद को भी आनंद देने वाले हैं, ऐसे हैं ये दोनों राम लखन, दोनों भाई, दोनों आपके शिष्य। इनको देखने से मेरा हृदय जो है पुलकित हो रहा है और बार बार मुझे इनके चरणों से निगाह हटाने का मन नहीं कह रहा। ऐसा राजा अपने हृदय में सोच रहे हैं, राजा जनक। और कह रहे हैं, इनकी प्रीति परस्पर पावनी और कहीं न जाए मन भाई सुहावनी। इनकी जो आपसी में प्रीत है पवित्र है, सुहावनी है, और मैं वह मन को इतनी अच्छी लग रही है कि कह नहीं सकता हूं। सुनहु नाथ कहे मुदित विदेहु, ब्रह्म जी बयबा सहज सनेहु। विधिराज जनक आनंदित हो जाते हैं, पुलकित हो जाते हैं और कहते हैं, नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। जैसे ब्रह्म और जीव में आपसी में प्रेम रहता है। तो पुनि पुनि प्रभु चित नर नाहु राम, पुलक गाते और अधिक ओछाहु राम।
राजा बारंबार भगवान की ओर देखते हैं और तन पुलकित हो जाता है, मन में अधिक उत्साह उत्पन्न हो रहा है और एक बढ़िया सुंदर भवन था, सदन जो सबको सुख देने वाला था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर के ठहरा दिया है। और वे कैसे हैं, उनकी पूजन की, बहुत प्रकार से सेवा की राजा जनक ने, और विदा मांग करके अपने घर को, राजा अपने राजमहल को चले जाते हैं। उस समय भगवान ऋषि संग रघुवंश मणि करि भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहो भर जाम। अब देखिए, रघुकुल की शिरोमणि, रघुकुल के सबसे ऊपरी शिरोमणि रामचंद्र ऋषियों के सहित भोजन करके विश्राम करते हैं। भाई लक्ष्मण समय वहां बैठे हैं और उसी समय पैर भर दिन रह गया, तब क्या होता है वहां, भगवान राम सोचते हैं कि मैं अपने भाई को यह जनकपुरी दिखा दूं, क्योंकि भाई की लालसा को भगवान जान रहे थे। लखन हृदय लालसा बेचे की, और जाई जनकपुर आवहु देखी। प्रभु भय बहुर मुनिये सकुचाही, प्रगट न कहे मनई मुस्काही। और लक्ष्मण जी के जो छोटे होते ना, उन्हें शहर में घूमने की बड़ी इच्छा होती है। नए शहर में पहुंचे हैं, जनकपुरी में पहुंचे हैं। इधर अयोध्यापुरी के बालक हैं, जनकपुरी ये देख रहे हैं जैसे कोई इंदौर का व्यक्ति और कहीं बाहर और आगे जाए, यानी बड़ी सिटी में, तो इस तरह से सोच रहे हैं कि ये शहर भी देखना चाहिए। तो भगवान जो है छोटे भैया की हृदय की लालसा को समझ जाते हैं और अपने गुरु से कैसे मर्यादा से आज्ञा ले रहे हैं। समझिए उस भाव के लिए क्या कह रहा है। परम विनीत से कुछ मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। भगवान गुरु जी से प्रार्थना करते हैं, गुरु जी कुछ हम पूछना चाह रहे हैं। बड़े मुस्कुरा के और क्या कहते हैं, हाँ बोलो बोलो। विश्वामित्र जी कहने लगे, बोलिए आपकी क्या इच्छा है, कहिए। तो वे कहते हैं कि नाथ लखन पुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न काई। हे नाथ, हमारे जो छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं, वे जनकपुरी को देखना चाह रहे हैं अंदर जाकर, और सकोच के और भय के कारण, डर के कारण आपसे पूछ नहीं पा रहे। और फिर भगवान राम कितनी मर्यादा में बोलते हैं कि जोरा और अनुशासन पावो, नगर दिखाए तुरंत ले आओ। भगवान भी डर रहा है, कहीं देर ना हो, ये मर जाना। त्रिलोकी का नाथ भगवान होकर के अपने गुरु के भय के कारण कह रहे हैं हाथ जोड़ के कि अगर आप आज्ञा दें तो मैं जल्दी दिखा के यहीं ले आऊंगा। गुरु प्रसन्न हो जाते हैं। और जब गुरु ने सुनी इतनी पुनीत वाणी, गुरु बड़े समझदार हैं, उनको सोच रहे हैं कि ये छोटे हैं, अभी उम्र में कोई बड़े नहीं है, और कितनी मर्यादा से बात कर रहा है कि अगर आपकी
आज्ञा हो तो, और मैं जल्दी आपकी सेवा में हाजिर, क्योंकि हम तो सेवा करने जा रहे हैं। ये नहीं कि हम सेवा को नाम लेते और हम तो मंदिर जा रहा है, घर के से कह दई महाराज की सेवा करेंगे और तो गेंद गुटान खेल रहा है। ये ऐसा नहीं है, उनको अपना भाव दर्शा रहे हैं कि आप आज्ञा दें तो तुम्हें इन्हें नगर दिखा लाऊं और फिर जल्दी लौट के आऊं। अब मुनि जो है उनके गुरु क्या आज्ञा दे रहा है? सोन मुनीश का बचन सप्रीति, कछ न राम राखो ऐसी नीति। भले प्रीत भरे वचन सुने, गुरु कहने लगे अरे तुम ही ना राखोगे ऐसी नीति, तुझे दुनिया में कौन रखेगा? कछ न राम राखो ऐसी नीति। आप तो नीति की रक्षा कैसे करोगे? आप सही तो नीति चलेगी। और कहने लगे कि धर्म से तू पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। कहने लगे तुम धर्म की मर्यादा के पालन करने में सेठ हो, यानी पुल हो। आपकी मर्यादा के पीछे दुनिया चलेगी। जैसे कोई राजा महाराजा पुल बांध देते हैं, सेत बांध देते हैं, तो बस सेत पे छोटे छोटे लोग भी उस पार चले जाते हैं, चींटी भी उस पार चली जाएगी। तो बांधने वाले तो आप ही हैं। आप मर्यादा के या धर्म की सेतु को बांध रहे हैं, धर्म को पुल बांध रहे हैं, ताकि अन्य लोग आपके बस सेतु आपकी मर्यादा के अनुसार उस सेतु पे चल सकें। सभी सुलभ हो जाएगा, तुम बना दोगे तो हो जाएगा। ऐसा कह रहे हैं उनके गुरु। तो क्या आज्ञा देती है कि जाय देखे आ बहु नगर, सुख निदान दोई भाई, करियो सुफल सबके नयन। तो मुनि महाराज आज्ञा दे रहे हैं, करियो सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। मुनिराज कह रहे हैं सुख के निधान दोनों भाई हो। निधान यानी आप तो खान है, सुख देने में भगवान इतने सुख के भंडार हैं कि जो भगवान के जो दर्शन करता है उसको तो सुख मिल ही जाएगा, क्योंकि उसकी खान पर पहुंच गए, भंडार पर पहुंच गए। सुख को भंडार भगवान है, भगवान का स्वरूप है। और मुनिराज आज्ञा दे रहे हैं कि जाओ, आप जो दोनों का जो स्वरूप है वो नगरवासियों दिखा के आओ। आपका बहुत सुंदर स्वरूप जो है, और इस नगर के जो जो तपेश्वरी है उनको दर्शन दे के आओ। उनके जन्म सफल हो गए, जो आपके दर्शन करेंगे। भगवान और राम लक्ष्मण के जो दर्शन करता है उसकी तो तपस्या ही पूर्ण हो गई, उसने तो जो जीवन का आनंद ही प्राप्त कर लिया। तो वो दोनों भाई मर्यादा रखने के लिए क्या कर रहे हैं कि मुनि पद कमल बंद दोई भ्राता, चले हैं लोक लोचन सुखदाता। देखिए बालक वृंद देखे अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा। तब गुरु के शरणार बंदों को प्रणाम करके दोनों भाई इस लोक यानी सारे लोक को सुख देते हुए जा रहे हैं। और इन्होंने जब जनकपुरी के बालक उन्हें मिले तो उन्होंने देखा वृंद यानी 8-8, 10-10 बालक जो जनकपुरी में चौराहे और रास्तों में खड़े थे। उन्होंने देखा
वो सुंदर रूप, श्यामल और गौर, एक श्यामले और एक गौर। उस मनोहर जोड़ी को देखा तो वे बालक एकदम आकर्षित हो गए, कहने लगे, सोचने लगे कि अगर हमें जी साथ ले लें, हमें जी मित्र बना लें, हमें जी सखा बना लें। उत्कंठा जागृत हो गई। अब देखिए भगवान की शोभा बताई जा रही है कि हरि कंदर बाहु विशाला और अति रुचिर नाग मणिमाला। भगवान की हरि, भगवान की जो चाल थी वो सिंह के समान, और बाहु हाथ बड़े विशाल हाथ थे, और उर्मान हृदय नागों की मणि की माला डरी हुई है। तो देखिए गजमुक्ता, नाग माने हाथी, हाथी के, हाँ हाथी की जो गजमुक्ता की माल भगवान डाले हुए थे। नाग हाथी को कहते हैं, नाग सर्प को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ नाग मणि माला है। तो हाथी की गजमुक्ता की माला पहने हुए भगवान, और कानन कनक फूल छवि देहि, चितवत चितहि चोर जन लेहि। भगवान की कानों में शोभरन के फूल ऐसी छवि लग रही थी, जिस तरफ देख ले तो उस तरफ का चित्त चुराई लेते थे। यानी उसका चित्त चुरा लिया। और चितवन चार भ्रगुटी बरमा की, भगवान की तिलक रेख शोभा जन चाकी। दृष्टि इतनी मनोहर है, चितवन चार, भौं तिरछी है, इधर भी देख लेते हैं और सामने भी देख रहे हैं, तिरछी भौं से भगवान, और माथे पर तिलक लगा हुआ है। ऐसी शोभा सुंदर लग रही है, और मानो तो किसी में मोहर लगा दी गई है, यानी मोहर लग चुकी है, पक्की छवि है। रोचर चौतनी शोभग सिर, मैं चक कुंचित केश, नकशिक सुंदर बंधु दोई, शोभा सकल स्वदेश। सिर पर चौकनी टोपियां लगी हुई है, हाँ, काले और घुंघराले बाल है भगवान के, काले भी हैं घुंघराले भी है, और दोनों भाई नक्शे शिका तक इतनी सुंदर बने हुए है, मानो तो सारी शोभा एकत्रित होकर इनके पास आ गई है। जो शोभित चीज है वो इन्हीं के पास है, जो शोभायमान है वो इन्हीं के पास है। और देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवास न पाए। अब भी बालकों ने भाग भाग के अपने अपने घरों में समाचार लाए कि राजा के दो राजकुमार अपनी नगरी को देखने आए, आप देख लो उन्हें कैसे है। तो जैसे ही बालकों ने एकदम बहुत रुचिर करके समझाए बने कि आप देख के चित्त विचित्र ही हो जाओगे, इतनी सुंदर। तो नर नारियों ने क्या किया, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। उन्होंने जैसे ही सुना, इतनी सुंदरता सुनी, तो जो जिस काम को कर रहा था उस काम को भई छोड़ भाग भाग के आए। देखे तो दो श्यामल गौर, ऐसे दौड़ पड़ी जनता, एक एक से कहने लगा भैया देख तो ले। तो कैसी, जैसे कोई गरीब के लिए कोई सोना लौटा रहा हो, मनो रंग माने महान गरीब, निधि लूटन लागे, ऐसा उन्हें आनंद आ रहा होता छवि का। तो देखिए धन को लूटवे जैसे गरीब दौड़ पड़ते हैं, ऐसे दौड़ पड़े। और जब देखे
तो निरख सहज सुंदर दोई भाई और सुखी लोचन फल पाई। युवती भवन झरोखन लागी निरखई राम रूप अनुरागी। अब सहज स्वभाव वाले सुंदर भाइयों को देखे, लोगों के नेत्रों को फल प्राप्त हो गया, क्योंकि जिन्होंने लोचन संत दरस नहीं देखा तो लोचन मोर पंख कर लेखा। जिन्होंने भगवान के दर्शन कर ले, संतों के दर्शनों का भी इतना फल बताया है, तो भगवान के दर्शन तो भगवान के ही है, और सब अपने अपने आपसी में बातें कर रहे हैं। और जो नई नई बहुएं आई थी, वे युवती, वे भवन की खिड़कियों में से देख रही, तो कितनी प्रीति, भगवान का रूप देख के अनुरागित हो गई। और सब आपसी में बतला रही हैं, कह सकी अपन ने जो सुना है वेद शास्त्रों में, क्योंकि जनकपुरी सब ज्ञानी हैं। जहाँ जनक जी ज्ञानी हैं वहाँ हर दिन सत्संग होता है, हर दिन कथाएं होती है, तो वे सब जानती हैं कि कामदेव को है। तो कामदेव की छवि को इन्हें जीत लिया। इतना सुंदर कामदेव का भी वर्णन नहीं देखा जितने सामने खड़े। और सुर यानी देवता, नर यानी मानव, असुर यानी राक्षस, नाग यानी नाग जो देव है वे, और जितने ऋषि मुनि हैं, ऐसी शोभा आज दिन तक हमने देखी नहीं है किसी में, ऐसी शोभा दिखानी। और क्या कहने लगी, आपसी में विचार कर रही है। एक सखी का कह रही है, सुनो मैं बताऊं। विष्णु चार भुज विधि मुख चारी, विकट भेष मुख पंच पुरारी। अब तुमने कई वेद शास्त्रों में सुना है विष्णु भगवान के चार भुजा है, तो कोई अच्छी बात थोड़ी है। मनुष्य तो दो भुजाओं में ही जमते। विष्णु के चार भुजा, ब्रह्मा जी के चार मुंह, तो भी अच्छे नहीं लग रहे। भगवान के आगे विष्णु भगवान अच्छे नहीं लग रहे। चार भुजा तो आगे टेढ़े पेढ़े हो गए, कंधा मोटे हो गए। ये तो विशाल कंधा है, सुंदर दिखने में अच्छे हैं। और ब्रह्मा जी देखो तो चार ही बगल मुंह है, तो भी अच्छे नहीं लगे। एक ऐसे ही रहे भूत प्रेत जैसे। और विकट भेष मुख पंच पुरारी, शंकर भगवान पंचानन है, बिन पांच मुंह है, तो भी अच्छे नहीं लगे। और देवता अस कोई नाही, ये सभी सखी पट तरिए जाए। अब अपन इनकी उपमा कौन सा दें कि जी कौन गाई लग रहा है, किसके समान लग रहा है। कामदेव को तो जीत गए, कामदेव में इतनी शोभा नहीं है, उससे भी आंगे है, विष्णु भगवान से भी आंगे है, ब्रह्मा जी से भी आंगे है, और शंकर जी से भी आंगे कड़ गए। पांच मुबारे शिव जी ऐसे अद्भुत दिखाते हैं। अब वो तो राक्षसी उसे जान पड़ता है, कोई के दो चार भुजाओं हो, दो चार मुंह हो, दो चार टांगे हो, तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी है, मानव मनुष्यता थोड़ी है। तो कौन से ऐसा ना कोई देवता दिखाए जैसे जिनकी उपमा दी जाए। अब सब उपमा कौन से लगाए, किसके समान का है, कितनी अच्छी लग रहा है। भाई किशोर सुख महासदन श्याम गौर सुख धाम, अंग अंग पर बारे है कोटि कोटि शतकाम। एक एक अंग पे एक तो श्यामले है, एक गोरे है, और इनकी शोभा सुखों की धाम है, सारे सुखों को देने वाली है। एक एक अंग पे करोड़ों करोड़ों कामदेव भी लज्जित हो रहा है, इतनी अंग सुंदर है। आंख आंख की जगह सुंदर है, नाक नाक की जगह सुंदर है। और कहो सकी इसको तनधारी, और जो न मोय रूप निहारी। ऐसो कौन है, ऐसो कौन है इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। एक बार आगे प्रसंग आएगा जब खरदूषण ने भगवान को देखे और बहन की नाक काट दी, शूर्पणखा की नाक काट दी लक्ष्मण जी ने, और खरदूषण सेना सजा के आया भगवान पे मारने को, पर देखते ही ये मोहित हो गया। भगवान ने देख के खरदूषण पिघल गया, कहने लगो कि यद्यपि भगनी कीन कुरूपा और बदलायक नहीं पुरा सनूपा।
भले कहीं मेरी बहन की नाक काटी, पर ये तो मारने योग नहीं। ये तो देखने योग है। देखो, जो अच्छी वस्तु है वो मिटावे की योग नहीं होती, वो संभालने की योग होती। अच्छी है, संभाल के रख। तो वो भी पिघल गया। तो जनकपुरी का लग था, वो तो दुष्ट था, राक्षस था, वो बहन की नाक काटी, फिर भी पिघल गया। मैं इन्हें मारूंगा नहीं। और फिर जनकपुरी की दशा ही बिगाड़ गई। और फिर पता लगाओ भैया जी हेकू कहां से आए, किस काम के लिए आए। बोले यज्ञ हो रहा हो ना, जग में आए। फिर है कौन की, मुनि की है कि राजा की है। तो कहने लगे ये दो दशरथ के ठूटा और बाल मरालन के कल झूठा। मुनि कोशक मक्के रखवारे और जिन रन अजर निशाचर मारे। ये दोनों महाराज दशरथ जी के पुत्र है। और बाल राजहंसों के सुंदर जोड़ी है। जैसे राजहंस जो हंस पलते थे राजाओं के माँ में, ऐसी जो जोड़ी है। और ये विश्वामित्र जी के साथ आए हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में बड़े बड़े राक्षसों का संहार कर दिया, मार दिया, भगा दिया। और श्यामल गात कंज कल कंज बिलोचन और जो मारीच सौभाग्य मद मोचन। अब आ गई वही कथा। जो राक्षसों को मारने वाले, मारीच और सौभाग्य के मद को चूर्ण करने वाले, और कौशल्या जी के पुत्र है, दशरथ जी के जाय है। नाम राम धनुष सहायक पानी। एक जो धनुष धारण करे है, इनके तरकस तीर धनुष धारण करे, इनका नाम तो है राम। और गौर किशोर भेष पर काछे कर सर चांप राम के पाछे। और ये जो श्यामले के पीछे गोरे वर्ण के खड़े है, वो बता रही है आपसी में, जो गोरे गोरे हैं जे इनका नाम लक्ष्मण है। ये राम जी के छोटे भाई है, उनसे छोटे है। और सखी में इनकी माता को नाम भी बता रहे हैं, सुनसा की ताश सुमित्रा माता। जो राम के लघु भ्राता है, जे इनकी मैतारी को नाम सुमित्रा है। मैंने सब पतो पार लो, पतो पार के कह रहे। और फिर इनने क्या किया, विप्र काज कर बंधु धोई मग मुनि बधु उधार। आए देखन चाप मख सुने हर सी नर नार। अब ये ब्राह्मणों को सुखी करते हुए, विश्वामित्र का यज्ञ पूर्ण करते हुए, और गौतम की नारी जो शिला बन के पड़ी थी, बा को उद्धार करते हुए आए हैं। अपने धनुष यज्ञ देख भी जनक जी के यहाँ, अपने राजा के यहाँ। तो जी ने जब बात सुनी, वो ही पुलकित हुआ कि काम बनत जान पड़ता। अब राम की छवि को देख के एक दूसरी कहने लगी, वो कह रही है कि मेरे हिसाब से जो अपनी जनक जी की दुलारी हैं जानकी, वे इन्हीं की योग है। मेरे हिसाब से कह रही है, जोग जानकी है पर जी पर बहुत अच्छी है। आरी सकी के मेरी सुन, अगर कहीं राजा ने देख लाए तो धनुष की तो छोड़ देंगे बात, और सीता जी को विवाह इनके संग कर ही देंगे, भी मानेंगे नहीं। जो धनुष टूटवे की भले कह रहा है, लेकिन छोड़ेंगे जाएंगे, क्योंकि अब देखे नहीं है। और देख लेंगे तो राजा जनक भी इन पे मोहित होकर उनकी कुमारी इन्हीं को ब्याह देंगे, मुझे तो विश्वास है।
प्रण पर हट हट करे विवाह, अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दंगे। एक बोली सुन ले, कल ही मिल गए जी, राजा इनको मिले और राजा ने इन्हें प्रणाम करी, विश्वामित्र जी मिले और जे मिले, पूरा परिचय हो गया और इनकी खूब आगत स्वागत करी और इनके लिए स्थान दे दिया। परंतु सखी राजा ने प्रण नहीं त्यागा। वो तो प्रण करे ही है कि मैं तो धनुष टूरे होती सही सीता जी भी आऊंगी। आपसी में बातचीत चल रही है, जनकपुर की नारियां जो है आपसी में बातें कर रही है। तो एक कहने लगी, अरे हटी है गई, जनक जी कोई अच्छे थोड़ी है, हट पकड़ ली, अब भी एक ही है, अज्ञानी है, काय को ज्ञान है वो। जब ऐसी सुंदर जोड़ी बन रही थी, वो धनुष टूटे जे कोई भी आएंगे, ये कोई बात रही का है? और एक कहने लगी, सुनो हमारे संग में विधाता ने अच्छा कहा कि हमें इनके दर्शन हो गए, इतना हमने पुण्य तो करो नहीं, उनके पुण्य से आए, तो जनक जी के पुण्य से आए, धनुष यज्ञ देख भी आए और भी न रखते तो जी काय को आते, तो उनके पुण्य से हमें तो पुण्य मिलो, हमने तो दर्शन कर ले। और एक कह रही है, तो जाने की ये मिले बरे हूँ नाहन आल यहाँ संदेव, मैं जा कह रही हूँ जितने भी पुण्य प्रबल हमरे है सब लग जाए और जानकी मैया ये वर प्राप्त हो जाए। और ये कह रही है कि मुंह बड़ा संदेह है, ऐसा हो नहीं सकता। और एक कहने लगी कि जो विधि बस ऐसा बने संजोकू और तो कृत कृत हो सब लोग। अरे कहीं विधाता ने ऐसा ही रचू हो तो सबरी कृतार्थ हो जाएंगे, सबको उद्धार हो जाए, वो पूरी जनक की पूरी तर जाएगी, कैसो संजोग बने। सकी हमरे आरते अति ताते और कभम किए आप हैं यही नाते, हमरो भी आनंद बनो रे हो। अगर जो रिश्तो बंद है, अगर धनुष टूट जाए तो आवक जावक फिर बनी रहेगी, फिर देखेंगे कबम कबम आएंगे, हम जाएंगे जे आएंगे, हम जाएंगे वे आएंगे, तो जो भी आनंद लूटेंगे। और नहीं तो हमको सुनो सके इनको दर्शन दूर, ए संकट तब हो जब पुण्य प्राकृत भूर। अरे वैसा तो इनके दर्शन बहुत दूर है, अपने मिल ही नहीं सकते, कहाँ अयोध्या और कहाँ जनकपुरी। आजकल तो दूसरे देश में चली गई, पहले एक ही देश था, भारत वर्ष में ही थी, अब दूसरा देश बन गया, नेपाल बन गया वो जनकपुरी। तो देखिए सखी कह रही है इनके दर्शन दुर्लभ है, और जो संयोग बन जाए तो हमारे पूर्वजों के बहुत बड़े पुण्य है कि जो ऐसो कार्य बन जाए। अभी सखियों की वार्तालाप चल रही है, तो देखिए बोली अपर सखी कहनी का ये विवाह हित अति सभी का। एक अपार दूसरी सखी कह रही है कि अगर ये विवाह बनता है तो, और दूसरी सखी कह लगी कि शंकर भगवान का धनुष बहुत कठिन है तोड़ना, ये नहीं तोड़ पाएंगे, ये श्यामले है, कोमल है, मृदुगात है, इनसे नहीं टूटेगा। सब असमंजस में है। और दूसरी सखी कहने लगी मृदुबानी में कि अरे इन्हें छोटे मत समझे, इनने बड़े बड़े राक्षसों का उद्धार कर दिया, ये छोटे नहीं है, ये बहुत बड़े हैं, मुझे पता पड़ गया, हमारी स्वभाव का वध किया है, धनुष कहाँ लगता है, तोड़ देंगे। एक के विश्वास हो रहा हो, एक के विश्वास नहीं हो रहा हो। एक कह रही है इनके चरणों की रज लग जाने से अहिल्या जो युगांतर से पड़ी हुई थी उसका उद्धार हो गया। ठीक है, सो की रहे बिन शिव धन तोड़े। एक सखी के विश्वास हो गया कि अहिल्या ताड़ दे तो धनुष भी तोड़ देंगे। और कह रहे हैं कि जिस ब्रह्मा ने जनक दुलारी को बनाई है उसी ब्रह्मा ने इस श्यामले पर को भी बनाया है, या जोड़ी बन के रहेगी, मुझे विश्वास हो रहा है। तो सब हर्षित हो जाती हैं। बस सखी की बाप भूल भूल प्रशंसा कर रही है कि तेरे मुंह में घी शक्कर भरे,
तू बहुत अच्छी बात कह रही है। ही हर से बरसे सुमन सुम की सुलोचन वृंद, जहां 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 बंधु दो ही जा रहा है मामा परमानंद हो गया। तो वो सखी की बात सुनकर सब हर्षित हो जाती हैं और जिस जिस चौराहे पे जिस जिस दरवाजे पर भ्रमण जाती है वहां आनंद छोड़ के परमानंद प्राप्त हो गया। तो यहाँ तक मैंने 11वां भाग श्री रामचरितमानस में से आपको सुनाया। ये मेरा एकादशी भाव है, 11वां भाव है, क्योंकि एकादशी आने वाली है। इसी के साथ आप सभी के लिए जय जय श्री राम।